हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एपीआईज क्या होते हैं और कैसे हम अपने एपीआईज की ज़रूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है, ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो एपीआई क्या होता है, एक मिनट गाइस। तो एपीआई हमारा होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को एपीआई की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बेसिक आइडिया हो जाएगा कि एपीआई क्या होती है। आने वाली वीडियो में मैं एपीआई के गेट पोस्ट हमारे जो मेथड्स होते हैं एचटीटीपी मेथड्स वो भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए आप लोगों को एपीआई क्या है वो पता होना ज़रूरी है। तो हमारी जो एपीआई होती है वो एक टूल होता है फॉर शेयरिंग डेटा इन एप्लीकेशंस, शेयर डेटा बिटवीन प्लेटफॉर्म्स और शेयर डेटा बिटवीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा एपीआई इज टूल फॉर शेयरिंग डेटा एप्लीकेशन। मतलब हमारे पास दो सॉफ्टवेयर है, दो वेबसाइट के बीच में या दो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर डेटा को हमें ट्रांसफर करना होता है तो एपीआई की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म के अंदर डेटा को ट्रांसफर करना होगा तो गाइस हमारे पास बैकएंड और फ्रंट एंड में डेटा हम लोग ट्रांसफर करते हैं ना, और हमारे पास जो डेटा होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग मतलब जावा का डेटा, सी प्लस प्लस या बहुत सारे लैंग्वेजेस में हमें डेटा को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए भी हम लोग हमारी एपीआईज का यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये फ्लो है हमारे एपीआई का कि हमारी एपीआई कैसे वर्क करती है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक सेंडर होगा हमारे पास, जो सर्वर होगा जो हमारा डेटा सेंड करेगा हमारे बैक एंड को। तो हमारे बैकएंड में मतलब यहाँ पे एक डेटाबेस है, हमारा डेटा ये बैकएंड को सेंड करेगा और बैकएंड ये डेटा सभी डिवाइसेस को सेंड करेगा। मतलब डेटा हमारी एपीआई है जो हमें बैकएंड में बनाई है हमने। तो बैकएंड में बनाई है मतलब हम लोग किसी भी बैकएंड लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। पीएचपी हो गई हमारी, जावा, नोड जेएस बैकएंड बनाने के लिए, हमारी एपीआईज बनाने के लिए। और वो एपीआईज हम लोग अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को और हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस को सेंड कर सकते। तो कैसे वर्क करती है, हमारे पास सपोज कीजिएगा हमारे पास एक सेंडर होगा, सर्वर का सेंडर, जो ऑल डिवाइसेस में हमारे डेटा को सेंड करेगा। मतलब हमारा डेटा, हमने एक एपीआई बना ली, वो एपीआई हम हर जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज कीजिए गाइज, सारे डेवलपर्स को हमने बता दिया कि हमने एक बैकएंड बना लिया है, हमने एक एप्लीकेशन में हमारी एपीआईज बना ली है, तो आप लोग उसको यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है बैकएंड में, तो हम लोग इस तरह से डेटा को हर एक को दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग हमारे एपीआईज को। ओनली एक बैकएंड बनता है। और बैकएंड क्या होता है आप लोग सोच रहे होंगे ना, तो बैकएंड ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटाबेस से कनेक्टेड होती है। डेटाबेस से हम उसका कनेक्शन कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जावा, पीएचपी, नोड.जेएस से हम अपना बैकएंड को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एपीआई क्या होती है देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उसका फुल फॉर्म है। तो हमें डेटा को शेयर करना है बिटवीन लैंग्वेजेस यूजिंग द जेसन। जेसन क्या होता है गाइस, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है। जेसन के हेल्प से हम लोग अपना जो एपीआईज होते हैं उसका डेटा हमारा जेसन के फॉर्मेट में होता है। हम जेसन हर एक लैंग्वेज को सपोर्ट करता है गाइस। हमारा जेसन का डेटा होता है वो इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, नेम, एज और एड्रेस। ये हमारा जेसन फॉर्मेट है गाइस, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। हम लोग जेसन के फॉर्मेट में अपनी एपीआईज का डेटा राइट करते हैं। तो अगर हमारे पास एपीआई नहीं हुई तो क्या क्या इशू हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। हाउ टू सेंड दी सेम डेटा इन ऑल डिवाइसेस। सारे डिवाइसेस में हम लोगों को डेटा सेंड करना होगा तो हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इस पे सेपरेट सेपरेट एपीआईज बनाने पड़ेंगे और हर एक डिवाइस को देना पड़ेगा। तो इसमें, और जब हम लोग डेटा को फेच करेंगे तब हमें बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगेगा।
तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमें कॉमन थिंग्स की ज़रूरत भी पड़ेगी डेटा को शेयर करने के लिए। तो ये हो गया हमारा इशू विदाउट द एपीआईज। तो अब गाइज आप लोग ये स्लाइड की तरफ मत थिंक कीजिए, मैं आप लोगों को एग्जांपल बताती हूँ एपीआई का। सपोज कीजिए टिकट बुक करना है हमें, हम लोग चाहे मूवी का टिकट बुक कर लो, एयरप्लेन का, देन हमारी जो बहुत सारी जगह पे हम लोग टिकट बुक करते हैं। तो पेटीएम से किया है हमने, फोन पे से किया है और अदर किसी डिवाइस से किया है, सभी जगह का जो हमने टिकट बुक किया होता है वो एक ही सर्वर के पास जाता है। तो किस तरह जाता होगा गाइस, हमने उन्होंने एक एपीआई बनाकर सभी लोगों को सेंड कर दी होती है और वो एपीआई पेटीएम ने, फोन पे ने या अदर डिवाइसेस ने यूज़ की होती है। तो कोई भी इस एपीआई को यूज़ कर सकता है? नहीं गाइस, एपीआई एक ऑथेंटिकेशन उन्होंने प्रोवाइड किया होता है, तभी हम लोग उन्होंने जिसको दिए वही एपीआई को यूज़ कर सकता है। अब देखिए गाइस, सिक्योरिटी पर्पस मतलब ये मैंने आप लोगों को बताया वही, लॉगिन टाइम पे एवरी डिवाइस टोकन, ऑथेंटिकेशन टोकन उसको चाहिए होता है, सिक्योरिटी कोड। With every API request, device send this token and backend check this token and return data. backend में ये security token check होता है और फिर वो हमें, आपके पास एक्सेस है क्या, अगर होगा तो वो लॉगिन करेगा, अगर नहीं होगा तो वो लॉगिन में कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब गाइज एपीआई के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओपन एपीआईज मतलब ये पब्लिक एपीआईज होती है, पब्लिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम यूट्यूब की एपीआई यूज़ करके क्लोन भी बना सकते हैं और हमारे फेक एपीआईज डमी डेटा होता है वो प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ओपन एपीआई होती है। देन पार्टनर एपीआईज, ये एपीआई जो होती है गाइज वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। इंटरनल एपीआईज ये भी प्राइवेट एपीआईज होती है हमारी। और कंपोजिट एपीआई जो होती है वो हमारी कंबाइन होती है डिफरेंट डेटा एंड सर्विस एपीआईज। और गाइज वेब सर्विस के भी और एपीआईज के टाइप है, जो हमारे रेस्ट और सोप एपीआई बोलते हैं हम लोगों को। आने वाली वीडियो में रेस्ट एपीआई देखने वाले हैं, उसके एचटीटीपी मेथड्स होते हैं गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट। इसी वजह से मैंने आप लोगों को एपीआईज क्या होती है वो बताया, बिकॉज आने वाले वीडियोस आप लोगों को अंडरस्टैंड हो, हम लोग एपीआई पे वर्क करने वाले हैं। इसलिए मैंने एपीआई क्या होती है ये आप लोगों को डिस्क्राइब किया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो गाइज सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल पे नए हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।